हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज आपसे एक खास बात करनी है और ख़ास बात यह है कि आप सबों को मेरे थ्योरी देखकर मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा, या आप किसी अदर बुक का क्वेश्चन बनाते होंगे तो आपको प्रॉब्लम आता होगा। तो इसके लिए हमने मैथ्स वर्ल्ड 2.0 के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। जो भी स्टूडेंट को इस तरह का प्रॉब्लम होता है वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दे, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसके जरिए आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। मात्र 1 मिनट का कंसेप्ट देंगे और आप डिटर्मिनेंट सीख जाएंगे। मतलब जो भी डिटर्मिनेंट का बेसिक क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से कर लेंगे। मतलब एक ज़बरदस्त कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जानते हैं। मतलब दो कोटि के सारणी का एक्सपेंशन जानते हैं। एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो देखिए आपको स्क्रीन पे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा। देखिए ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसीलिए यह सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको जब भी सोल्व करना होता है तो हम लोग करते क्या है कि इसको पहले गुना कर देते हैं, फिर इसको गुना कर देते हैं और दोनों को घटा देते हैं। मतलब ए में पहले डी से गुना कीजिए तो क्या होगा ए डी, माइनस और बी में किससे गुना करते हैं सी से, तो ये क्या होगा बी सी। यानी ए डी माइनस बी सी जो आएगा वही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं हम। देखिए यहाँ इसको सॉल्व करना है तो 2 में किससे गुना -1 से, तो ये आपका -2 हो जाएगा। 2 में 1 से -1 से गुना तो -2 हो जाएगा माइनस। अब 4 में किससे गुना -5 से, तो ये आपका -20 हो जाएगा। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा -2 + 20। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 18। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको कैसे गुना करेंगे कॉस में कॉस से, तो कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अभी माइनस साइन में माइनस साइन से गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा, माइनस साइन में प्लस साइन से गुना तो ये आपका होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और 10th में ही हम लोग पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 में किससे गुना होगा 1 से, तो 2 माइनस 5 चौक कितना होगा 20 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 2 में x से, तो ये 2x स्क्वायर और ये -24 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका -18 हो जाएगा, ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 24 इधर आएगा तो प्लस में, इधर माइनस में है, यानी आपका क्या हो जाएगा 24 - 18 बराबर 2x स्क्वायर। यानी अब आप 2x स्क्वायर का मान आपका क्या हो जाएगा, 24 में से 18 जाएगा 6, यानी आपका x स्क्वायर का मान जो है 2 से इसको काट दीजिए तो 3, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा ±√3। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या होगा 5 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 10, माइनस 4 में 3 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 12। अब आइए यहाँ गुना कीजिए 5 में x से, तो ये क्या हो जाएगा 5x
और ये 2x में 3 से, तो ये कितना हो जाएगा -6x। अब आइए 10 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा आपको -2, और ये 5x में से 6x जाएगा तो आपका क्या बचेगा -x। यही देख रहे हैं ना, -2 का मान -x के बराबर, यानी x का मान आपका क्या हो जाएगा 2। फिर से आप यहाँ देखिएगा, आपको x का मान निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x में x से गुना क्या हो जाएगा x², और 18 में 2 से क्या हो जाएगा 36। अब ये क्या हो जाएगा 36, 6 में 6 से, और ये कितना 18 में 2 से 36। तो यहाँ से अब आपको आ जाएगा x² - 36 बराबर 0, यानी x² बराबर 36। तो x बराबर आपका ±6 आ जाएगा। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन को करेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे। तो चलिए अब हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वह बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई का एग्जाम हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इफ ए एक मैट्रिक्स है, ए बराबर दिया हुआ है, तो देन सो डेट 2a का डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिक्स 2a का डिटर्मिनेंट जो होगा बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट a के। तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आइए प्रूफ पे देखिए, आपको प्रूफ में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स a बराबर 1 2 3 4। अब चलिए अब हम लोग डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए अब ये क्या हो जाएगा 4 -6, तो 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -2। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। डिटर्मिनेंट ए का मान आपको कितना आया -2। अब आइए हमको निकालना है 2 इंटू मैट्रिक्स ए, यानी 2a निकालना है। तो 2a लिखिए सबसे पहले। तो 2a मतलब 2 से मैट्रिक्स ए में गुना करना है, 2 से मैट्रिक्स ए में गुना करना है। तो आपको हम सिखा चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करने का मतलब उसके सभी अवयव में गुना कर देना, यानी 2 से ही चारों में गुना होगा। तो कर दीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा 2, फिर 2 में 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से 3 में ये 6 हो जाएगा, और 2 से 4 में ये 8 हो जाएगा। अब आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोगों को। देखिए 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये आपको 2 4 6 8 आ जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा 8 दूना 16 और -24, 6 में 4 से 24, यानी ये आपका कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2a बराबर 16 में से 24 जाएगा -8। यानी इसको अब आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2a बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू -2। अब फ्रॉम फर्स्ट आ जाइए। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए, तो -2 जो है किसका मान है डिटर्मिनेंट ए का, -2 किसका मान है डिटर्मिनेंट ए का, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू, जहां -2 है वहां डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए इस तरह से आपका प्रूफ हो गया थ्योरम। तो चलिए अब हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन को जानते हैं, मतलब 3 कोटि के सारणिक के एक्सपेंशन को जानते हैं। बहुत आसान है, एक बार में आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक 3 कोटि का आपको सारणिक दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करना है, तब सबसे पहले आप पहला एलिमेंट लिख लीजिए। पहला एलिमेंट क्या है आपका a1, तो a1 लिख लीजिए। अब a1
जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो देखिए A1 जो है इस रो में, मतलब ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। मतलब देखिए क्या क्या डिलीट हो जाएगा, ये दोनों आपका डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपको दिख रहा होगा जो बचेगा, यानी B2 C2 B3 C3। तो इसको आप लिख लीजिए B2 C2 B3 C3। चलिए अब दूसरा एलिमेंट को लिखिए। तो दूसरा एलिमेंट आपका क्या है, B1। दूसरा एलिमेंट क्या है, B1। और दूसरा एलिमेंट में हमेशा माइनस लेना है, तो B1 लिख लीजिए। अब B1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो ये दोनों आपका डिलीट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा क्या बचेगा, A2 A3 और C2 C3। तो A2 A3 को लिख लीजिए और C2 C3 को लिख लीजिए। अब आइए तीसरा एलिमेंट में हमेशा प्लस लेना है। तीसरा एलिमेंट क्या है, C1। अब देखिए C1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट मार दीजिए। तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, ये और ये डिलीट हो जाएगा, A2 B2 A3 B3। तो लिख लीजिए A2 B2 A3 B3। तो अब आप जानते हैं कि ये जो है अब आपका इस सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसको आप सोल्व करना जानते हैं। तो सोल्व करना जानते हैं तो इसको लिख लीजिए A1। और ये कैसे सोल्व होगा, B2 C3। तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1। अब देखिए ये आपका क्या होगा, A2 C3। तो A2 C3 माइनस A3 C2, चलिए प्लस C1। अब ये आपका क्या हो जाएगा, A2 B3 माइनस ये क्या हो जाएगा, B2 A3। मतलब ये तो आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसको सॉल्व करना अभी आप सीखे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए इसको, इस डिटर्मिनेंट को हमको मान निकालना है। तो इसका मान निकालते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 3। तो 3 लिख लीजिए सबसे पहले। अब देखिए 3 के सामने कौन है, ये है, तो ये डिलीट और फिर ये डिलीट, बचेगा कौन, ये चारों। तो इस चारों को लिख लीजिए। क्या क्या बचेगा आपका, 0 -1 और -5 और ये 0। चलिए अब देखिए अब सेकेंड एलिमेंट लिखाएगा। तो सेकेंड एलिमेंट में हमेशा माइनस, तो सेकेंड एलिमेंट है आपका क्या, -1। तो -1 लिख लीजिए। अब जिस रो में है तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो ये दोनों को डिलीट कर दीजिएगा। तो आपका क्या बचेगा, 0 3 और -1 0। तो लिख दीजिए 0 3 -1 0। अब आइए तीसरा एलिमेंट में हमेशा प्लस, का प्लस दे दिए। यहाँ क्या है, -2, तो यहाँ -2 लिख दीजिए। अब आइए कौन डिलीट, तो ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचेगा आपको, 0 0 और 3 -5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये 3 हो जाएगा, 0 में 0 से गुना 0 और -1 में -5 से गुना तो 5 हो गया। अब आइए माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, 0 में 0 से गुना 0, माइनस 3 में -1 से गुना तो -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आइए ये -2 हो गया। यहाँ तो -5 में 0 से 0 और 3 में 0 से 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 में -5 से ये आपका -15 हो जाएगा और यहाँ आपको +3 आ जाएगा। तो 3 में से -15 यानी -12 हो जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, 3। तो 3 लिख लीजिए। अब चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो ई डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। कौन कौन डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट, बचेगा ये चारों। लिख लीजिए 1 में 1 से गुना क्या होगा, 1 माइनस 3 में -2 से तो क्या होगा, -6। तो -6 आई माइनस, तो ये हो जाएगा +6। चलिए सेकेंड एलिमेंट में हमेशा माइनस, तो माइनस और ये -4 माइनस और ये -4। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट और ये डिलीट। तो ये डिलीट हो जाएगा यानी आपको बचेगा क्या, 1 2 और -2 1। तो 1 में 1 से गुना क्या होगा, 1 और 2 में -2 से गुना, तो 2 में -2 से गुना क्या होगा, -4 यानी +4 हो जाएगा ये। अब चलिए लास्ट एलिमेंट क्या है आपका, 5। तो +5 लिखिएगा।
अब चलिए ये डिलेट और ये डिलेट, तो ये क्या हो जाएगा 3 में 1 से गुना 3 माइनस 2 में 1 से गुना तो क्या होगा 2। तो इस तरह से देखिए आपका ही हो जाएगा 6 में 1 गया, 6 1 7, 7 में 3 से गुना 21 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 और 5 ये 20 हो जाएगा। अब आइए 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 में 5 से गुना 5 हो जाएगा। तो अब बताइए ये आपका कितना हो जाएगा 20 20 40 1 41 5 46। तो इस तरह से कोई भी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान दिया, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और कह रहा है 3 इंटू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो a बराबर आपको दे रखा है, क्या दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो पहला एलिमेंट लिखिए, पहला एलिमेंट आपका क्या है 1। अब ये डिलेट और ये डिलेट, तो ये डिलेट और ये डिलेट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और माइनस 0। फिर दूसरा एलिमेंट लिख लीजिए, तो दूसरा एलिमेंट क्या है 0, और दूसरा एलिमेंट 0 है तो लिख लीजिए 0 हो गया। अब डिलेट मारिए, तो ये डिलेट और ये डिलेट, क्या 4 में 0 से तो 0 और माइनस 2 में 0 से तो 2। चलिए अगला एलिमेंट आपका क्या है 1, तो 1 लिख लीजिए। ये डिलेट और ये डिलेट, तो ये क्या हो जाएगा 0 और माइनस 0। तो इस तरह से आपका ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, यानी आपको कितना आया 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपको 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए है, तो 3a पहले निकालिए, तो 3a निकालिए, तो 3 इंटू मैट्रिक्स ए का मान लिख लीजिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब आइए जानते हैं कि 3 से गुना करने का मतलब क्या होता है, सारा एलिमेंट में गुना कर देना, तो कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 0 3 और ये 0 3 6 0 0 और ये 12। अब चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a लिखिएगा तो ये 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो अगला क्या लिखाएगा 3 लिखाएगा। अब ये डिलेट और ये डिलेट, तो क्या बचेगा आपको 12 तिया 36 माइनस 0। फिर आपको क्या लिखाएगा 0। अब तो जो भी लिखाएगा वो खत्म हो जाएगा। अगला क्या लिखाएगा 3, तो चलिए 3 लिखाएगा, तो ये खत्म और ये खत्म, तो ये 0 से गुना 0 और ये भी 0 से गुना 0 0 माइनस 0, यानी आपका क्या हो जाएगा ये 3 गुने 36। तो 3 गुने 36 हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3a बराबर हो जाएगा ये 3 गुने 9 गुने 4। अब देखिए 4 किसका मान है डिटर्मिनेंट a का, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि 27 इंटू 4 किसका मान डिटर्मिनेंट a का। तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल मैथ्सवर्ल्ड 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि किसी तरह का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता हो बनाते समय तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।